तो आज हम पढ़ेंगे भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। किस राज्य का गठन कब हुआ, किस राज्य का राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, विधानसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की सीटें कितनी है, और अगर वहां विधान परिषद है तो वहां पर विधान परिषद की सीटें कितनी है। कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएं। अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट भी याद करा देंगे। ये चीज आपको याद रखना। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपको कमेंट में बताने, बाकी का डेटा मैं आपको बताऊंगा। और अगर सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपको जानना है तो इसका एक अलग वीडियो मैंने डाल रखा है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको आता है तो आप मुझे हर राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल कमेंट में बताना, क्योंकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री मैंने इसमें नहीं डाले, तो आप कंटिन्यू देखें इसे। तो सबसे पहले हम आते हैं आंध्र प्रदेश पे। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, यहाँ की जो राजधानी है अभी अमरावती है। इसके पहले जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों साथ में थे तो इनकी जो राजधानी थी वो थी हैदराबाद, पर तेलंगाना को अभी अलग कर दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश की जो अब राजधानी है वो अमरावती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा की सीटों की संख्या है 175। विधान परिषद की संख्या कितनी है? 58 है। और लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 है। राज्यसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो 11 है। और यहाँ का जो स्टेट बर्ड है उसका नाम है रोज रिंगट पैरट, मतलब तोता है। उसके बाद में एनिमल की बात करें तो ये काला हिरन है, इंग्लिश में ब्लैक बग बोल सकते हैं। फ्लावर यहाँ का है जास्मीन, मतलब चमेली। और ट्री से याद रखें नीम होता है, तो वृक्ष से याद रखेंगे इनका नीम है। तो आंध्र प्रदेश से इतनी सारी चीजें याद रखनी। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, मतलब 1956 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑलमोस्ट जो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर जो राज्य बनाए गए थे उनका सबका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और संविधान लागू होने के बाद जिन राज्यों का गठन किया गया था उनका जो गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को हुआ है। तो ज्यादातर राज्यों का 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956 दोनों डेट को सबसे ज्यादा गठन हुआ है। और बाकी के राज्य जो किसी अलग राज्य से अलग करके बनाए गए उनका गठन बाद में हुआ है। तो आपको ये याद रखना कि 1 नवंबर 1956 और 175 सीटें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की भी आप याद रखें और बाकी का डेटा आप याद रखें, उतना अच्छा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आपको याद रखना चाहिए पुष्प कौन सा? चमेली। अब आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा अंधा वर्ड जैसा आ रहा है तो आप उससे याद रखो, तो 175 याद रखना। 200 पूरा होता है और पूरे से थोड़ा कम दिखता है आदमी को, तो 175 तक दिखता है। उसके बाद सीट विधान परिषद में 55 हो जाएगी, 58 हो जाएगी। लोकसभा में आपको 25 ही याद रखनी। रोज रिंगट पैरट याद रखना, पैरट इनका है रोज रिंगट वाला। ये कलर दिख रहा है, ये भी रोज कलर। उसके बाद होता है पिंक कलर, मतलब ब्लैक बक, काला हिरन है यहाँ पर। तो अगर एक अंधा आदमी उसको सब काला काला दिखेगा, उससे आपको याद रखना ब्लैक बक है। जास्मीन मतलब चमेली से याद रखो। तो इनको कोई सा भी फ्लावर दे दो, सब बोल दीजिएगा कि ये चमेली का फ्लावर, तो आप इससे याद रखना। बड़ी अगर हम बात करते हैं ट्री की, तो ट्री क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर? नीम। अब चलते हैं हम अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है पूर्वोत्तर राज्य में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ की राजधानी की, तो राजधानी है ईटानगर। ठीक है, याद रखने की कोशिश करेंगे किसी ना किसी माध्यम से। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसका गठन मतलब 20 फरवरी 1987 को राज्य बनाया गया था, पर 1972 से पहले इसका नाम जो था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से ये जाना जाता था। 1972 के बाद इसका नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश। अब अगर आपको याद रखना है तो आपको मैं एक स्कीम बताता हूं। एक मूवी देखी होगी आपने, दिलवाले में अजय देवगन का नाम रहता है अरुण। सपना और अरुण दोनों की स्टोरी आपने देखी होगी। तो आपको बस इतना याद रखना है, अरुण से हमारे दिमाग में अरुणाचल आ जाना चाहिए। और अरुण का जन्म हुआ 20 फरवरी 1987 को। तो उससे कोशिश करना कि आप याद रखें। अरुण 60 हो जाता है तो याद रखो 60, क्योंकि अजय देवगन उसमें देखा होगा आपने कि रवीना टंडन उसमें होती है, तो उसके प्यार में लगभग क्रेजी हो जाते हैं। तो 60 से याद रखेंगे। उसके बाद में लोकसभा की बात करें तो 2 सीट है,
राज्यसभा की सीटें 1। हॉर्नबिल की याद रखने की कोशिश करो तो आपने देखा होगा कि अजय देवगन उसमें एक हारमोनियम बजाते रहते थे, जीता था जिसके लिए, सॉन्ग के लिए, तो हॉर्न बजाते रहते थे, तो हॉर्नबिल पक्षी याद रखना। और मिथुन यहाँ का पशु है। फ्लावर कौन सा देंगे वो, तो फॉक्सटेल ऑर्किड याद रखेंगे, और ट्री का नाम है होलोंग। अब चलते हैं हम असम से। असम से आपको याद रखना है कि असम का जो डांस है, असम की कैपिटल जो है वो है दिसपुर, याद रखना है। और असम का जो डांस है वो है बिहू। बिहू याद नहीं रख पाओ तो आप सोचो कि बहू कहां से लानी है, आपको असम से लानी है। अब बहू लाओगे तो 7 फेरे से लाओगे, तो 7 तुम्हारे फेरे, 7 आपकी मिसेस के फेरे, दोनों मिला के हो जाएंगे 14। 14 का गुणा 9 में कर दो मन से, तो 14 9 में 126 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ भी 26 है, यहाँ भी 26 है, तो 26 जनवरी जब हमारा देश लोकतंत्र बना था, मतलब संविधान जब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ। विधानसभा में सीटों की बात करें तो 126 है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो 14 सीट आपकी यहाँ पर है। तो मैंने आपको स्कीम बताई, 7 बंदे की, 7 बंदी के दोनों के फेरे मिलके कितने हो जाएंगे, 14। तो याद रखेंगे 14। राज्यसभा में कितनी हो जाएगी सीट, 7। अब स्टेट बर्ड है। स्टेट बर्ड की बात करें तो व्हाइट विंगेड वुड डक है, मतलब सफेद पंखों वाली लकड़ी की बतख है। तो जो आपकी वाइफ लेके आओगे वो सफेद पंख लगा के रखती है, फूल लगा के रखती है, ऐसा कुछ भी लिंक आपको बनाना है। एनिमल की बात करें तो इंडियन वन हॉर्नेट रेनो, मतलब एक सिंग वाला गेंडा है। जो आपके ऋतिक रोशन को मोहनजोदारो मूवी में दिखाई देता था, वो एक सिंग वाला गेंडा आपको याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी वही पाया जाता है। फ्लावर हो जाएगा फॉक्सटेल ऑर्किड, और होलोंग हो जाएगा यहाँ का ट्री। मतलब ये दोनों तो अरुणाचल और असम दोनों में कॉमन है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, और लक्ष्मण आचार्य वहां के सीएम है, सॉरी गवर्नर है। बिहार की बात करें, बिहार को सब जानते होंगे बिहार के बारे में, क्योंकि बिहार से पहले राष्ट्रपति बने और अशोक जैसे महान लोग बिहार से निकले हुए, और गौतम बुद्ध का जन्म भी बिहार में ही हुआ है। अगर हम बात करें बिहार की राजधानी तो पटना है, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पटना के अगर हम बात करें, पटना और पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र के अगर बात करें कि पाटलिपुत्र किसने बनाया, तो आपको बताना है शेरशाह सूरी। और मतलब पाटलिपुत्र की बात करें तो हमें बताना उदयन, और पटना की बात करें तो शेरशाह सूरी। सबसे पहले हम बात करते बिहार का गठन कब हुआ, तो अंग्रेजों के टाइम पे बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। जल संरक्षण दिवस आता है 22 मार्च को, आप उससे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद में वर्तमान वाला जो गठन हुआ है, तो ये 26 जनवरी 1950 को बिहार का गठन हुआ है। असेंबली मतलब विधानसभा की सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो विधानसभा में 243, आपने सुना होगा लोग 143 बोलते हैं, तो बिहार वाला 143 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा 243। विधान परिषद की सीटों की संख्या की बात करें तो यह 75 है, और लोकसभा में 40 है। कितनी है, 40। राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है। यहाँ का जो स्टेट बर्ड है हाउस स्पैरो है, तो बिहार वाले याद रखो हाउस पे रहते हैं अक्सर, तो हाउस स्पैरो। एनिमल की बात करें गोर, या इसे बेल कहा जाता है। फ्लावर का मतलब होता है कचनार। कचनार मतलब कली से बनता है, जहाँ पे फूल लगते हैं ज्यादा, उस जगह को कहते हैं अपन कचनार। और पीपल यहाँ का पेड़ है, तो पीपल तो वो धार्मिक पेड़ है, वो जो बिहार से, तो बिहार का वृक्ष आपको याद रखना। अब बिहार के बाद हम चलते हैं छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ की अगर हम राजधानी की बात करें तो ये रायपुर में, भगवान राम के मामा जी भी रायपुर में थे, आप उनसे भी याद रख सकते हैं। तो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो रायपुर है। अब छत्तीसगढ़ कब बना, तो ये 26वां राज्य बना, तो 36 में से 10 आप कम कर लेते तो 26 हो जाते। तो ये, और क्योंकि 10 कैसे याद रह जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में से 10 जिले अलग होकर बनाए। तो मध्य प्रदेश में पहले 55 जिले थे जब 1 नवंबर 2000 को, तो उसमें से 10 जिले अलग कर दिए गए थे, और 10 जिले अलग होने से आपका छत्तीसगढ़ बना है। तो आपको 36 में से 10 कम करेंगे तो 26वां राज्य याद रह जाएगा। और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ के जब सीएम बने थे अजीत जोगी, तो अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले सीएम है। और उस समय मध्य प्रदेश के जो सीएम थे वो थे दिग्विजय सिंह, तो उस समय मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद में यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या बात करें
तो ये 90 सीट है। और लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो ये 11 है। राज्यसभा में 5 सीट है। और यहाँ का जो पक्षी है उसका नाम है हील मैना और पशु का नाम है जंगली भैंसा। और छत्तीसगढ़ में जो वृक्ष है उसका है साल। तो छत्तीसगढ़ में अभी जो सीएम है उनका नाम है विष्णुदेव साय, ये आपको याद रखना। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं गोवा की जो राजधानी है पणजी। पणजी से याद रखो 5। लोग गोवा जाते हैं तो बहुत सारे गोवा में कजिनो है, तो घूमने जाते हैं तो कजिनो में ताश खेलते हैं। ताश से याद रखो कि चौका आता है, उसमें पंजा आता है, छक्का मांगते, गुलाम होता है, बेगम होता है, बादशाह। तो 5 याद रखो। किसी का फेवरेट होता है पंजा, तो उसने मांग लिया पंजा, तो 5 का स्क्वायर याद रखना आपको। तो 25वां राज्य है। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ था, 25वां राज्य गोवा। अब ये भी याद रख सकते हो कि 25 साल के बाद ही गोवा जाना है, इसके पहले नहीं जाना चाहिए। उदाहरण दे रहा हूं बस। तो 25 से आपको याद रखना है। 25वां राज्य, इसका जो गठन हुआ 30 मई 1987 को हुआ। जबकि अपन ने अरुणाचल पढ़ा था तो 20 फरवरी 1987 को पढ़ा था। अब ये आपको याद रखना है, ये आपका गोवा है, तो गोवा का गठन हुआ है 30 मई 1987 को। अब अगर हम बात करें गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। उसके बाद विधानसभा में कितनी सीट है, तो 40 सीट है। लोकसभा में 2 है, राज्यसभा में 1 है। पक्षी की बात करें तो यहाँ पक्षी का ब्रेक क्रेस्टेड बुलबुल है। अब लोग कजिनो में जाते हैं तो बुलबुल वाले सॉन्ग चलाते हैं, आप यूं याद रखो। उसके बाद में पशु का नाम है बेल, गोर बेल जो बिहार का था। और वृक्ष का नाम है मेटी, तो वृक्ष का नाम क्या है, मेटी से याद रखेंगे यहाँ का जो वृक्ष है। और यहाँ का जो पुष्प है उसका नाम है रेड जैस्मिन, लाल चमेली से आप याद रख सकते। अगला देखते हैं गुजरात। अगला राज्य गुजरात। प्रधानमंत्री जो है अमित शाह जी जो है सब गुजरात से आते हैं। अडानी जी जो है वो गुजरात के, अंबानी जो है वो गुजरात के, और नरसिंह मेहता भी गुजरात के थे, और भगवान द्वारकाधीश भी गुजरात में रहे थे। ये आपको याद रखना है। तो गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर, और महात्मा गांधी भी गुजरात से ही थे। तो गुजरात देश का 15वां राज्य बना। कितने नंबर का राज्य बना, 15वां। 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ। पहले एक राज्य हुआ करता था बॉम्बे को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में बांटा गया। मतलब जो मराठी भाषी थे उनको महाराष्ट्र बनाया गया, और जो गुजराती भाषी थे उनको गुजरात बनाया गया। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को अलग किया गया 1 मई 1960 को। तो हम गुजरात का गठन देख रहे हैं, तो गुजरात का गठन कब हुआ, 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ। विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 182 है। तो आप गुजरात से याद रखेंगे 182। अगर हमने बात करी थी बिहार में तो वहां मैंने बताया था 243। क्या बताया था, 243 बोलते बिहार वाले, गुजरात वाले बोलते 182। ये याद रखेंगे। लोकसभा में 26 सीट यहाँ पर है। राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो 11 सीट है। राज्य की जो पक्षी है वह ग्रेटर फ्लेमिंगो। एशियाई शेर यहाँ का पशु है, तो शेरों का नाम सुना होगा आपने, एशियाई शेर। उसके बाद पुष्प की बात करें तो ये गेंदा फूल है यहाँ पर। और वृक्ष की बात करें तो यहाँ का पेड़ है बरगद जो हमेशा चलता रहता है, कई सालों तक बरगद की जो होती है वो लाइफ होती है। तो गुजरात से हमें बरगद याद रखेंगे, पुष्प गेंदा है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ये आपको कमेंट में बताना, और राज्यपाल भी। जितने भी राज्य के आपको आते हैं सब आप एक लिस्ट बना के बताएं मुझे। हरियाणा से बात करते हैं। हरियाणा से याद रखना है, तो अभी आपके दिमाग में एक ही चीज आ रही होगी हरियाणा से, ओलंपिक्स। क्योंकि ओलंपिक में 4 मेडल जीते अकेले हरियाणा से। तो हरियाणा में स्पोर्ट्स का दबदबा रहा है शुरू से अब तक, और पहलवानों का नाम आपने सुना होगा। अभी विनेश फोगाट की हम बात करें तो वो हरियाणा से, ये झज्जर से। हरियाणा में अभी चुनाव भी चल रहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चुनाव होंगे हरियाणा में तो उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से कंफ्यूज नहीं होना, चंडीगढ़ 3 जगह की राजधानी है। एक तो चंडीगढ़ खुद यूनियन टेरिटरी है, तो वहां की भी वो राजधानी है। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। आप याद रखेंगे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ है। तो आपको याद रखना हरियाणवी वाले 6 गेंद पे 6 छक्के मारते,
तो 6 पे 6 मारते तो 1966। और आपने विनेश फोगाट को देखा होगा कैसे उठा उठा के उन्होंने ओलंपिक में जो वर्ल्ड के नंबर 1 कुश्तीबाज रही थी सुसाकी, उनको फेंका है। तो आप उसी से याद रख सकते हैं 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ है और 17वें राज्य के रूप में हरियाणा हमारे देश में जुड़ा है। इसका गठन कैसे हुआ? तो सरदार हुकम सिंह जी की संसदीय समिति की सिफारिश पर किया गया। तो याद रखेंगे हुकम सिंह जी से 90 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें। विनेश फोगाट को 100 ग्राम से बाहर किया गया, तो 90 आपको विधानसभा और 10 लोकसभा दोनों को मिला के 100 याद रखना है तो बेटर रहेगा। राज्यसभा की बात करें तो हम 5 सीटें हैं और पक्षी की बात करें तो ब्रेक फेंकोलिन है और पशु का नाम है काला हिरन। ठीक है, और आपके पंजाब में भी काला हिरन ही रहने वाला है। राजस्थान में जो आपने चिंकारा पढ़ेंगे अपन, तो वो चिंकारा राजस्थान हरियाणा पंजाब ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए सेम ही रहेगा। वृक्ष पीपल है, आपने बिहार में भी पीपल ही पढ़ा है। इसके जो मुख्यमंत्री है वो आपको बताने। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आते तो हिमाचल प्रदेश में राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। लोग घूमने जाते हैं हिमाचल प्रदेश, पर्वतीय राज्य, तो उसके बारे में हम देखेंगे। इसका जो गठन हुआ, गठन के पहले लोकसभा में या संसद में जो प्रस्ताव पारित हुआ वो 18 दिसंबर 1970 को हुआ था, जबकि इसका जो गठन किया गया 25 जनवरी 1971 को किया गया था। 1971 से याद रखने की स्कीम बताऊंगा। लगभग आप याद रखेंगे कि बांग्लादेश का गठन भी 1971 में हुआ, तो आप उसी से याद रखेंगे कि 1971 में जब बांग्लादेश बना उसी टाइम पे हिमाचल प्रदेश बना। तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और यहाँ पर 68 सीटें विधानसभा की है, 4 सीट लोकसभा की और 3 राज्यसभा की। यहाँ के पक्षी की हम बात करें तो वेस्टर्न ट्रैगोपेन है और स्नो लेपर्ड यहाँ का एनिमल है। स्नो लेपर्ड मतलब होता है हिम तेंदुआ, क्योंकि वहां पे बर्फबारी होती रहती है तो हिम तेंदुए वहां पे रहते हैं, तो वो वहां का एनिमल है। अब फ्लावर की बात करें तो फ्लावर है बुरांस। उसके बाद में अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री है देवदार। हिमाचल में भी बहुत देवी देवताओं के मंदिर है, उत्तराखंड से थोड़ा ऊपर पड़ता है, तो आप उसी से याद रखेंगे। तो ये हिमाचल है। कंगना रनौत भी हिमाचल से, मंडी से सांसद है इस बार, ये भी याद रखेंगे। अनुराग ठाकुर जैसे नेता भी हिमाचल प्रदेश से है और विक्रमादित्य सिंह को आप शायद जानते हो, वहां के डिप्टी सीएम समथिंग हो रहे हैं और मंत्री भी है वो। अब हम बात करते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड बड़ा सुर्खियों में चल रहा है जब से चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने की खबरें आ रही है। अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं, पर अभी उन्होंने जो उनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है वहां से तो वो हट चुके हैं। अब झारखंड की राजधानी की बात करें तो रांची है। इसका जो गठन हुआ है 15 नवंबर 2000 को हुआ है। देखो 15 नवंबर इसलिए मानेंगे, याद रखना आपको, 15 नवंबर को आदिवासी जयंती आती, भगवान बिरसा मुंडा का मतलब जो भगवान बिरसा मुंडा है उनका बर्थडे आता है और आदिवासी दिवस उस दिन मनाया जाता है। तो गठन भी इसका 15 नवंबर को किया है, 15 नवंबर 2000, जबकि छत्तीसगढ़ का गठन भी 2000 में हुआ है, बट वो हुआ है 1 नवंबर 2000 को। तो यहाँ की जो राजधानी वो रांची है, महेंद्र सिंह धोनी रांची से ही आते हैं। इसका गठन की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ है और यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या 81 है। लोकसभा की सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो वो 14 है। राज्यसभा में यहाँ पे 6 सीट है। और पक्षी की हम बात करें तो कोयल है, क्योंकि यह जंगल बहुत है तो जंगल में कोयल बोले, आप उसी से याद रखेंगे कोयल। और इंडियन एलिफेंट मतलब जंगल में हाथी भी होता है, तो पशु हाथी है यहाँ का। पुष्प यहाँ पलाश है और वृक्ष यहाँ साल है। जो छत्तीसगढ़ का वृक्ष है वही झारखंड का वृक्ष है। आप ऐसे याद रखेंगे तो ज्यादा याद रखेंगे। और हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री यहाँ बन चुके हैं। आपको पता होगा कि उनको जेल हुई थी और उसके बाद चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था। चंपाई सोरेन को फिर से हटाकर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद में चंपाई सोरेन पार्टी छोड़कर अदर पार्टी में जाने का प्लान कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक का चुनाव जब हुआ था आज से 2-3 साल पहले, 2 साल समथिंग हुए होंगे,
तो ये चुनाव बहुत फेमस रहा है क्योंकि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनाए गए थे और डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। जबकि प्लान ये था कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी। तो उसी से याद रखेंगे कि कर्नाटक की जो राजधानी वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु अगर हम राजधानी की बात कर ले, उसके बाद में जो मैसूर आता है वो सब कर्नाटक में आता है। टीपू सुल्तान कर्नाटक से थे। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। अब हम बात करते हैं इसके गठन की। तो 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था, पर इसका जो पहले नाम था वो था मैसूर और 1973 में इसका जो नाम बदल कर दिया गया वो कर दिया गया कर्नाटक। उसके बाद में विधानसभा की सीटें कितनी है? तो यहाँ 224 सीट है, विधान परिषद में 75 सीट है, लोकसभा में 28 है और राज्यसभा में 12 है। यहाँ के पक्षी की बात करें तो वो नीलकंठ है और पशु की बात करें तो भारतीय हाथी है और पुष्प की बात करें तो कमल है और वृक्ष की बात करें तो चंदन है। तो आपको ऐसे याद रखना। आप चाहे तो रश्मिका मंदाना भी इसी राज्य से आती है, उनसे भी याद रख सकते हैं कि वो 2 × 2 4 मतलब 2 to 4 से याद रख सकते हैं। 2 × 2 × 4 मतलब वो 24 घंटे काम करती है। और उसके बाद 75 विधान परिषद की सीट है और उनकी एज समथिंग 28 है, तो आप 28 सीट याद रख सकते हैं। और 12 सीटें हैं राज्यसभा की। और भारतीय हाथी यहाँ का पशु है। और कमल, कमल से याद रखेंगे फूल। और चंदन, आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, उसमें चंदन चोर होता है अल्लू अर्जुन, तो उसी से याद रखेंगे। चंदन की तस्करी बहुत होती है, तो पुष्पा से याद रखेंगे, वो वहीं की मूवी है। तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में अगर हम बात करें, यहाँ की अगली जो राज्य है अगला, उसका नाम है केरला। केरल के राज्य की अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है हमारे। किस घाट का हिस्सा है? वेस्टर्न घाट का, मतलब अरब सागर साइड है ये। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से सांसद है शशि थरूर। अब अगर हम बात करें कि इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ 1956। त्रावणकोर, कोच्चि और मालाबार के पूर्व राज्यों को एक साथ मिलाकर इसको बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। विधानसभा में 140 सीटें, लोकसभा में 20 सीटें और राज्यसभा में 9 सीटें हैं। यहाँ के पक्षी की बात करें तो ग्रेट हॉर्निबल है, हाथी पशु ही है और पुष्प का नाम है गोल्डन शावर ट्री और वृक्ष का नाम है नारियल। तो नारियल की बहुत खेती होती है, यहाँ पर नारियल बहुत होते हैं, तो इनका वृक्ष नारियल ही है। पुष्प की बात करें तो गोल्डन शावर ट्री है। पशु हाथी, दक्षिण भारत में हाथी बहुत है, तो आप उससे याद रख सकते हो। ठीक है, अब चलते केरल के बाद में मध्य प्रदेश। ये है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गठन वैसे तो 1 नवंबर 1956 को हुआ है, बट अगर वर्तमान स्वरूप की बात की जाए तो 1 नवंबर 2000 आपको बताना है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को हमारे मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में 45 सीट बची थी और 10 सीटें, मतलब जिले 45 जिले बचे थे और 10 जिले लोकसभा, 10 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए थे। इसका 230 सीट है, लोकसभा में हमारे राज्य से 29 सीट है, पर सारी की सारी सीटें इस बार बीजेपी ने जीती है। उसके बाद राज्यसभा में 11 सीटें हैं। पक्षी की बात करें तो हमारा दूधराज है पक्षी, या आप इसे साहे बुलबुल भी कहते हैं, और पशु है बारहसिंगा। पुष्प की बात करें तो सफेद लिली है और हमारा वृक्ष भी वही है जो मोदी जी के गुजरात का है। गुजरात का वृक्ष भी बरगद है और अपने राज्य का भी बरगद है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र की राजधानी की अगर हम बात करें वो मुंबई है। महाराष्ट्र बॉम्बे से हटके बना है। बॉम्बे से मैंने आपको बताया था कि गुजरात बना है और उसी के साथ ही महाराष्ट्र को बनाया गया था 1 मई 1960 को। तो महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। विधानसभा में 288 सीटें, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 है। और यहाँ के पक्षी की बात करें तो वो हरियल कबूतर है, मतलब ग्रीन इंपीरियल कबूतर। पशु की बात करें तो विशाल गिलहरी है और वृक्ष की बात करें तो आम है और पुष्प की बात करें तो जारुल है। महाराष्ट्र से याद रखना, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले अगले साल तक, और वहां के जो अभी करंट में मुख्यमंत्री है एकनाथ संभाजी शिंदे है। पहले यहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम है उनका जो नाम की अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे। ठीक है,
वो शिवसेना से थे। शिवसेना के दो पार्ट हुए, एक उद्धव ठाकरे ग्रुप अलग हो गया और शिवसेना में जो एकनाथ संभाजी शिंदे उनका ग्रुप अलग हो गया। उसके बाद एकनाथ संभाजी शिंदे ने बीजेपी के साथ समर्थन से सरकार वहां पर बना ली और उप मुख्यमंत्री वहां पर देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। तो ये याद रखेंगे, ये मराठी भाषी राज्य महाराष्ट्र। अब हम बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि पिछले साल से वहां दंगे चल रहे थे कुक्की और मैते जनजाति के बीच में, तो उससे रिलेटेड होने के कारण ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के जो मणिपुर रियासत थी पहले, यहाँ के जो महाराजा थे वो बुद्ध चंद्र जी थे और उन्होंने 1947 में भारत के विलय पत्र पर सिग्नेचर कर मणिपुर को भारत में मिलाने के लिए सहमति जाहिर की और 1956 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो अगर हम बात करें कि ये यूनियन टेरिटरी कब बना, तो 1956 को, पूर्ण राज्य कब बना, 1972 को। यहाँ की अगर हम बात करें कैपिटल की, तो वो कैपिटल है इम्फाल। विधानसभा सीट है 60, लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। बात करते हैं राज्यसभा के बाद में राजकीय पक्षी की, तो वो तीतर है। उसके बाद पशु यहाँ का संगाई है और पुष्प यहाँ का सिरोही है और वृक्ष की बात करें तो टून है। तो ये मणिपुर है और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है एन बीरेन सिंह। आपको याद रखना है यहाँ की एक सामाजिक कार्यकर्ता भी जो 16 साल तक जेल में रही है, उनका नाम है इरोम शर्मिला चानो, जो पिछली बार मतलब समथिंग पिछली बार वाले इलेक्शन में एन बीरेन सिंह के सामने से ही चुनाव लड़ी थी। शायद 5 या 7 हजार वोट उनको मिले थे और वो चुनाव हार गई थी। अगर हम बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय भी असम से अलग होकर समथिंग राज्य बना है। तो इसका कैपिटल की हम बात करें तो कैपिटल है शिलांग। तो मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलांग, ठीक है। और कोनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री। अगर हम बात करते हैं इसका गठन, तो 21 जनवरी 1972 को असम से अलग कर इसको बनाया गया। 60 विधानसभा सीट यहाँ है, 2 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट भी एक ही है। पक्षी की बात करें तो यहाँ पर हिल मैना या पहाड़ी मैना यहाँ का पक्षी है और पशु है धूमिल तेंदुआ। उसके बाद में याद रखना है लेडी स्लीपर ऑर्किड यहाँ का पुष्प है और वृक्ष का नाम है गमहार। याद रखना गमहार। स्कीम कैसे याद रखेंगे, या तो किसी मेघा नाम की लड़की से याद रख लो, नहीं तो मेघ मतलब बादल से याद रखो। वृक्ष मतलब यहाँ पर मेघ जब बरसते तो गमहार ही जाते हैं हम। उसके बाद लेडी स्लीपर, तो फूल से याद रखो, लेडीज जो अपने स्लीपर में रखती उससे याद रखेंगे। और पशु धूमिल तेंदुआ है। उसके बाद पक्षी है पहाड़ी मैना। तो मेघालय में पहाड़ी क्षेत्र है या सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये आपको पता होगा मासिन राम में। अब आते हैं मिजोरम में। मिजोरम की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो आइजोल है। महाराष्ट्र में आई मम्मी या दादी को बोला जाता है, तो आप उसी से याद रखो मजे में कौन रखती है, हमें आई रखती है। उसके बाद इसका गठन की अगर हम बात करें तो 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ है, जिस दिन अरुणाचल प्रदेश का हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का भी 20 फरवरी 1987 को हुआ था। 1972 में इसे 27वें अमेंडमेंट के तहत यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, जबकि 53वें अमेंडमेंट, संविधान के 53वें अमेंडमेंट 1987 को इसको एक राज्य का दर्जा दिया गया और यहाँ पर 40 सीट की व्यवस्था की गई विधानसभा में। लोकसभा की बात करें तो 1 सीट है और राज्यसभा की बात करें तो भी 1 सीट है। तीतर यहाँ का पक्षी है, पशु हिमालयन सीरो है और पुष्प की बात करें तो लाल वांडा है और वृक्ष की बात करें तो आयरन वुड यहाँ का वृक्ष है। तो मेघालय के बारे में बस इतना आपको याद रखना है। और सॉरी, मिजोरम है ये, मिजोरम के बारे में बस आपको इतना याद रखना है। इसका मुख्यमंत्री लालदुम है, ये याद रखना। अब बात करते हैं हम नागालैंड की। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा। नागालैंड आपको याद रखना है, ऊपर अरुणाचल है, अरुणाचल के नीचे नागालैंड है, उसके नीचे मणिपुर है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा आता है, फिर उधर मेघालय आता है और बीच में पड़ता है असम। तो ये जो नागालैंड है ये हमारी अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे म्यांमार साइड है। अगर हम बात करें नागालैंड के गठन की तो 1 दिसंबर 1963 को ये 16वां राज्य बना।
15वां राज्य गुजरात बना, 16वां राज्य ये बना, 17वें राज्य हरियाणा को हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर 60 सीटें विधानसभा में, लोकसभा में 1 सीट है और राज्यसभा में भी 1 सीट है। पक्षी की बात करें तो पक्षी है ब्लीथ ट्रैगोपैन, और पशु की बात करें तो मिथुन है। अरुणाचल में भी यही पशु था, याद रखना है। पुष्प की बात करें रोडोडेंड्रोन है, और वृक्ष की बात करें तो एल्डर है। तो यहाँ का जो वृक्ष है वो है एल्डर। नागालैंड के जो सीएम थे वो है जो नेफ्यूरियो है। अब राज्यपाल आपको कमेंट करने हैं। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है, और उड़ीसा के अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी, ये याद रखेंगे। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी है नवीन पटनायक की सरकार जाने के बाद में। ये बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि नवीन पटनायक वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है, नहीं तो हमेशा से हम देख रहे थे कि नवीन पटनायक सरकार वहाँ पर थी जो बीजू जनता दल पार्टी से आते। पर इस बार बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी और बीजेपी ने अपनी सरकार वहाँ पर बनाई। तो उड़ीसा की राजधानी आते भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के बाद में हम देखेंगे कि उड़ीसा कब बना। उड़ीसा से ऐसे भी याद रखेंगे कि इसका नाम पुराना अगर हम इतिहास में पढ़ते हैं तो इसे कलिंग कहा जाता था। कलिंग वही कलिंग जिसको अशोक ने जीता था। कलिंग की राजधानी की बात करें तो पहले तोसली उसे कहते थे। तो ये वही उड़ीसा है। उड़ीसा से पुरी याद रखना आपको। पुरी में वहां पर भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है। तो 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन किया गया था, और विधानसभा में 147 सीटें। उड़ीसा वाले बोलते 147, बिहार वाले बोलते 243, महाराष्ट्र वाले बोलते 288, और गुजरात वाले बोलते 182। कर्नाटक से याद रखेंगे 224, ऐसे याद रख सकते हो तो अच्छा रहेगा। केरल में 140 अपन ने पढ़ा था। विधानसभा सीट 147 है, लोकसभा सीट यहाँ पर 21 है, और उसके बाद राज्यसभा में 10 सीटें। और नीलकंठ जो कर्नाटक में पक्षी था वही पक्षी यहाँ पर है, और पशु है सांबर हिरण। उसके बाद पुष्प है अशोक। अशोक कैसे याद रखेंगे? पुष्प, क्योंकि अशोक ने वहां पर अटैक किया था। वृक्ष पवित्र अंजीर है, तो वृक्ष का नाम क्या? अंजीर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया, रघुवर दास वहां के राज्यपाल। अब अगर हम बात करें पंजाब, पंजाब मैंने कहा था कि पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। पंजाब आप पंजाब से याद रख सकते हो युवराज सिंह। युवराज सिंह ने 6 गेंद पे 6 छक्के मारे थे, आप उसी से याद रख लो। 1 नवंबर 1966 को इसको स्थापित किया गया था। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। और 117 है, तो पंजाबी बोलते हैं हमें 1-1 का साथ देंगे, 1-1 साथ। और वो यूं भी बोलते हैं कि हम 13 भी साथ देंगे। तो आप याद रखेंगे कि पंजाबी क्या कहते हैं, हम 1-1 का साथ देंगे और हम 13 भी साथ देंगे। तो याद रखेंगे हरियाणा में विधानसभा सीट कितनी है? 1-1 साथ, और लोकसभा की 13, राज्यसभा की 7। 1-1 साथ, 13 साथ। अगर हम बात करते हैं कि पक्षी की, बाज। पक्षी क्या है यहाँ का? बाज। उसके बाद पशु क्या है यहाँ का? काला हिरन, क्योंकि मैंने हरियाणा का भी काला हिरन बताया था। राजस्थान का चिंकारा पढ़ेंगे, चिंकारा या केमल भी बोल सकते, केमल भी पढ़ेंगे। पुष्प का नाम है ग्लैडियोलस, और वृक्ष है शीशम। अब पंजाब से याद रखेंगे, पंजाबी दारू बहुत पीते, उससे भी याद रखेंगे। अपन ने पंजाबी फिल्में देखे तो दारू तो पीते ही, तो शीशे से याद रख लो, शीशम। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की अगर हम बात करें तो जयपुर है यहाँ की राजधानी, और पिंक सिटी कहा जाता है राजस्थान को। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और राजस्थान के बारे में अगर हम बात करें तो 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी रियासतों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया था जिसका नाम रखा गया राजस्थान। फिर इसका गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, राजस्थान का गठन किया गया। पर अभी भी 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। जबकि गठन 1 नवंबर 1956 को, पर
दिवस मनाया जाता है राजस्थान दिवस 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को इन चारों रियासतों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया था। विधानसभा की सीटों की बात करते हैं तो 200 है, लोकसभा की बात करते हैं 25 है, राज्यसभा की बात करते तो 10। यहाँ का जो राज की पक्षी वो घोड़ावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसे कहते हैं, और पशु है तो आपने वहां पे रेगिस्तान है तो ऊंट याद रखेंगे, और चिंकारा, चिंकारा आप याद रखना आपको हिरन, और पुष्प है रोहिड़ा, और वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी का वृक्ष में बहुत कम पानी चाहिए रहता है, इसलिए राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती है, वहां पर रेगिस्तान है और पानी कम गिरता है राजस्थान में, इस वजह से आपको खेजड़ी याद रखना है। यह है अपना राजस्थान। राजस्थान में सरकार बदलते रहती है हर बार, इस बार फिर बीजेपी की सरकार है, और वहां पे जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है भजन लाल शर्मा, और अशोक गहलोत की सरकार पिछली बार थी, उसके पहले थी वसुंधरा राजे की सरकार। अगर हम बात करते हैं सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है ये गंगटोक है। सिक्किम ऐसा राज्य है भारत का जो 3 तरफ से दूसरे देशों से घिरा है, केवल हमारे पश्चिम बंगाल को टच करता है। एक तरफ अगर हम बात करें नेपाल से घिरा हुआ है, ऊपर चाइना से घिरा हुआ है, और पूर्व में ये भूटान से घिरा हुआ है। तो सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। 16 मई 1975 को इसे 22वां राज्य बनाया गया। 16 मई 1975 को 22वां राज्य बनाया गया। विधानसभा में 32 सीटें। एक खास बात यहाँ है कि यहाँ पर टोटल 32 सीटें और 31 सीटों पर एसकेएम पार्टी जीती थी। यहाँ पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो प्रेम सिंह तमांगे उनकी पार्टी, और 1 सीट विपक्ष से जीता था। अब विपक्ष वाले ने भी पार्टी छोड़ के वो एसकेएम वाली पार्टी में शामिल हो गया, मतलब विपक्ष बचा नहीं है। 2 सीटों पे उपचुनाव होने के थे, एक तो 2 सीटों से तो उन्होंने लड़ा था प्रेम सिंह तमांग ने चुनाव, और 1 सीट से उनकी वाइफ ने लड़ा था। दोनों ने अपनी एक सीट छोड़ दी, और उसके बाद 2 सीटों पे उपचुनाव होने के थे। अब पता नहीं वहां पे क्या हुआ, पर जब इन्होंने चुनाव किया था वहां पे 31 सीटें जीते थे एसकेएम वाले। लोकसभा में 1 है, राज्य में भी 1 है। राज की पक्षी की बात करें तो ये है तीतर, पशु का नाम है रेड पांडा, और पुष्प है नोबल आर्किड, और वृक्ष की बात करें तो रोडोडेंड्रोन यहाँ का वृक्ष है। सिक्किम के बाद में अगर हम बात करते तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु अच्छा राज्य, और सबसे दक्षिण में हमारा भारत के सबसे निचला राज्य यही है तमिलनाडु। इसके थोड़ा ऊपर देखेंगे तो केरला आता है। अब तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई, पहले इसे मद्रास कहा जाता था, अब इसका नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया। तो 1950 में पुनर्गठित राज्य गठित किया गया था, जिसका नाम 14 जनवरी 1969 को बदलकर मद्रास से तमिलनाडु कर दिया गया। अब मैंने आपको स्कीम बताई थी कि तमिलनाडु वाले क्या बोलते हैं 234 बोलते हैं, बिहार वाले क्या बोलते हैं कि 243 बोलते हैं। बिहार में ये 3 पीछे कर दोगे और तमिलनाडु में आगे बीच में कर देना तो याद रह जाएगा। लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18 सीटें। राज की पक्षी की बात करें तो कबूतर, पशु की बात करें तो नीलगिरी तहर है, पुष्प की बात करें तो कंदाल है, और वृक्ष की बात करें तो ताड़ है। तमिलनाडु, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है जिनका नाम है एम.के. स्टालिन, और आर.एन. रवि वहां के राज्यपाल है। अब हम चलते हैं तेलंगाना, जो नया राज्य बना था आंध्र से अलग होकर। तो तेलंगाना की जो कैपिटल है ये है आपकी, तेलंगाना की कैपिटल जो है वो है हैदराबाद। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके इसे 29वां राज्य बनाया। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि इसे 29वां राज्य बनाया जबकि करंट में तो 28 राज्य। आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि 29 राज्य जब हो गए थे जब तेलंगाना बना था, पर उसके बाद 2019 में सरकार ने जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर उसको 2 भागों में बांटकर यूनियन टेरिटरी बनाया, इसलिए एक राज्य कम वहां पर हो गया, क्योंकि पहले 29 राज्य थे जम्मू कश्मीर को जोड़कर। अब जम्मू कश्मीर को दोनों को राज्य से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गए, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो एक राज्य वहां कम हो गया, तो अब 28 राज्य इसलिए बचे हुए, नहीं तो 29 राज्य रहते।
तो 29 राज्य हो चुके, अब मतलब 29 हो चुके थे, फिर से अब 28 राज्य हो चुके हैं। तो मैंने कहा तेलंगाना में याद रखेंगे 119, आपने याद रखा था पंजाबी क्या कहते थे 117, और तेलंगाना से याद रखेंगे 119। उसके बाद में 9 2 11 होना ना, आपने उससे भी याद रख सकते हो। विधानसभा की, विधान परिषद की 40 है, यहाँ पर विधान परिषद की व्यवस्था है। मतलब लोकसभा की बात करें तो 17 सीट है, राज्यसभा की बात करें तो 7 सीट है, और राज की पक्षी है यहाँ पर नीलकंठ, और पशु है चित्तीदार हिरण। चित्ती का मतलब होता है स्पॉट, धब्बे वाला। और पुष्प की बात करें तो तांगेडू, और वृक्ष का नाम है शमी या जम्मी चेट्टू भी इसे कहा जाता है। तो ये है तेलंगाना। अभी रेवंता रेड्डी यहाँ के सीएम है, रेवंता रेड्डी। अब हम बात करते हैं भारतीय राज्य त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो अगरतला है, जैसा कि इसका नाम है, 3 तरफ ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसका नाम है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के जो सीएम है मणिक साहा उनका नाम। अब हम बात करते हैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तो पहले ये रियासत हुआ करता था, 15 अक्टूबर 1949 स्वतंत्रता के बाद में से भारतीय संघ में मिला लिया गया, और 1956 से बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश से बना दिया गया। मतलब यूनियन टेरिटरी बनाया गया, बट विधानसभा की व्यवस्था यहाँ नहीं की गई। 21 जनवरी 1972 को इसको एक राज्य बनाया गया, और विधानसभा में यहाँ पर 60 सीटें और लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो हराशाही कबूतर है। मतलब जो हमने महाराष्ट्र में कबूतर पढ़ा था, सेम कबूतर त्रिपुरा में। पशु का नाम है फायरे का लंगूर है, और पुष्प है नागेश्वर, और उसके बाद वृक्ष है आगर। तो ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बारे में और भी आपको ज्यादा जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। किसी भी राज्य के बारे में आपको जितना पता हो आप कमेंट करें। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लगभग पाकिस्तान से बस थोड़ा छोटा राज्य है जनसंख्या में अगर देखा जाए तो, नहीं तो ये 4 या 5 ऐसे कंट्री है जिनसे बस छोटा है, बाकी सब देशों से भी राज्य बड़ा है। इसकी पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और इसका जो गठन की अगर हम बात करें तो 1937 में इसका ब्रिटिश के टाइम पे गठन हुआ था, जब इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं। अब 1950 के बाद इसका नाम बदला और इसे यूपी कहते हैं। यूपी का मतलब अब उत्तर प्रदेश हो गया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है आप पहचानते होंगे, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा है, हर चीज में सबसे ज्यादा है ये। तो यूपी में 403 मैक्सिमम है, ये याद रखना। विधान परिषद में भी 100 सीटें सबसे ज्यादा यही है। लोकसभा में भी 80 सीटें सबसे ज्यादा यही है। राज्यसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें यही है, 31 सीट राज्यसभा में और 403 सीटें यहाँ पर आपकी विधानसभा में। पक्षी की बात करें तो सारस है, और पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश का पशु भी बारहसिंगा है और इनका पशु भी बारहसिंगा है। पुष्प की बात करें तो पलाश है, ये आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में। अब उत्तर प्रदेश के बाद हम आते हैं उत्तराखंड पर। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री। 9 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था और इसे बनाया गया 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके, नहीं तो उत्तर प्रदेश और बड़ा हो जाता। विधानसभा में मैंने कहा 27वां राज्य बना था, ये भी आपको याद रखना। और 28वां राज्य अगर हम बात करें, 29वां राज्य मैंने अभी बताया था तेलंगाना। विधानसभा में मैंने कहा 70 सीट यहाँ पर है, जितनी दिल्ली में है। दिल्ली में भी 70 सीट है, यहाँ पर भी 70 सीट है। लोकसभा में यहाँ 5 सीट है, राज्यसभा में यहाँ 3 सीट है। राजकीय पक्षी की बात करें तो हिमालयी मोनाल है। क्या नाम है? हिमालयी मोनाल। और हिमालयी क्षेत्र में आता है उत्तराखंड। केदारनाथ भगवान वहाँ है, गंगोत्री है। उसके बाद में अगर हम बात करें, कस्तूरी मृग यहाँ पर है, और ब्रह्म कमल यहाँ का पुष्प है, और उसके बाद में वृक्ष है बुरांस। ये आपको याद रखना उत्तराखंड के बारे में।
अब उत्तराखंड के बारे में आपको ज्यादा पता है तो आप मुझे बताना। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल सब जानते होंगे, पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो मुख्यमंत्री है और कोलकाता यहाँ की राजधानी है, कोलकाता। पश्चिम बंगाल बहुत लंबा है, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक। अब ये बहुत सारे राज्यों को टच करता है। पश्चिम बंगाल इधर बिहार को करता है, बांग्लादेश के साथ बहुत सारी सीमा बनाता है, उधर सिक्किम को टच करता है, इधर भूटान को टच करता है। तो 1905 में आपने सुना होगा बंगाल विभाजन के बारे में। तो बंगाल विभाजन के समय ये इसका विभाजन हुआ पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल 16 अक्टूबर 1905 को बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, क्योंकि जो बांग्लादेश वाला राज्य और बांग्लादेश और असम उसे पूर्वी बंगाल में रखा था, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को पश्चिमी बंगाल में रखा था। ये लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था और बंगाल विभाजन से क्वेश्चन भी आते हैं, आपको याद रखना है। फिर मैंने आपको ये बता ही दिया है। विधानसभा की बात करें 294, तो पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा की सीटें 294 है। लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो 42 है और राज्यसभा में 16 सीटें। सफेद गले वाला किंगफिशर यहाँ का पक्षी है। तो किंगफिशर विजय माल्या की कंपनी थी, आपको पता होगा, जो भारत के 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए, तो उसी से याद रखना किंगफिशर। मछुआरी बिल्ली यहाँ का पशु है, मछुआरी बिल्ली, फिशिंग कैट बोल सकते हो। और सेपालिका यहाँ का पुष्प है। और वृक्ष की बात करें तो डेविल्स ट्री, डेविल का मतलब होता है शैतान, शैतानी पेड़ बोल सकते हो आप, डेविल्स ट्री। ये है अपना वो पश्चिम बंगाल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, किस केंद्र शासित के प्रदेश कहां पर है, क्या है, पूरी डिटेल उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये भारत के पूर्व में स्थित है, साउथ ईस्ट में आप बोल सकते हो। तो अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ की जो राजधानी वो है पोर्ट ब्लेयर। वहां पर एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है वीर सावरकर हवाई अड्डा, और वहां काला पानी की सजा हुई थी वीर सावरकर को, इसीलिए उसका नाम वहां पर वीर सावरकर हवाई अड्डा रखा गया। अब बात करते कि यार इसकी स्थापना कब हुई, तो 1956 को इसकी स्थापना हुई। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी किनारे पर द्वीपों का एक ग्रुप है, लगभग 572 या ज्यादा भी हो सकते, वहां तो बहुत सारे द्वीप है, ये आपको याद रखना है, कोई कंफर्म नहीं है कि 572 है। उसके बाद में अगर हम राज की पक्षी की बात करें तो यह अंडमान वुड पीजियन पक्षी है। पुष्प की बात करें तो प्यूनिमा है, और पशु है डुगोंग। डुगोंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, क्योंकि मन्नार की खाड़ी में एक नेशनल पार्क है, समुद्री नेशनल पार्क मन्नार, उसमें ये विलुप्त है डुगोंग, इसको समुद्री गाय कहा जाता है। तो ये डुगोंग आपको याद रखना है, और यहाँ का पशु भी डुगोंग है, डुगोंग मतलब समुद्री गाय। और अंडमान पदों यहाँ का वृक्ष है। तो ये अंडमान निकोबार है। अगर आप इसकी राजधानी भी याद रखते हो तो बहुत बड़ी बात है, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। वहां पर एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है वीर सावरकर हवाई अड्डा, अंडमान निकोबार, ये आपको याद रखना। अब हम बात करते चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। हम केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ रहे हैं, और इसका गठन भी 1 नवंबर 1966 को हुआ। यहाँ पर एक सीट है। राज की पक्षी का नाम बात करें तो इंडियन ग्रे हॉर्निबल है। पुष्प यहाँ का डाक है, और पशु यहाँ का इंडियन ग्रे नेवला, मतलब पशु यहाँ का नेवला है। और वृक्ष की बात करें तो आम यहाँ का वृक्ष है। अब चलते हैं दादरा नगर हवेली पर। तो ये दादरा नगर हवेली है, ये दमन है और ये दीव है। इन सबकी जो राजधानी बनाई गई वो दमन बनाई गई। तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव की जो कैपिटल है वो दमन है, ये याद रखेंगे। 2020 को इसको स्थापना की गई। इन तीनों को मर्ज करके बनाया गया, और इनकी जो कैपिटल है वो दमन है। और 2020 में इन राज्यों को एक किया। तो आपके एक टाइम पे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, फिर उनको कम कर दिया गया, फिर से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी करंट में है। यहाँ पर 2 लोकसभा सीटों की व्यवस्था की गई है। इसके बाद में अगर हम बात करें, हम जम्मू कश्मीर पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को
दो भागों में बांटा गया, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया था सरकार को कि सितंबर तक चुनाव हो जाने चाहिए एनी हाउ, तो सरकार ने इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया, मतलब इलेक्शन कमीशन ने, और यहाँ पर 90 सीटों पर जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है। तो याद रखेंगे 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन किया गया, और काली गर्दन वाली क्रेन यहाँ का पक्षी है, पुष्प का नाम है कमल, पशु है यहाँ का अंगूर, और वृक्ष है चिनार। अब देखना ये कि यहाँ पर सरकार किसकी बनती, क्योंकि सरकार ने जब से यहाँ पे 370 हटाई है उसके बाद पहली बार चुनाव होने वाले यहाँ पर। तो अब देखेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। 90 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होने का है। तो विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 90। जम्मू कश्मीर, इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी कश्मीर फाइल, तो उससे भी बहुत मतलब वो भी बहुत चर्चा में रही थी। ये चीज आपको याद रखनी। इनकी जो कैपिटल है वो श्रीनगर है। बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया और 2019 में इसका गठन हुआ है। काली गर्दन वाली क्रेन यहाँ की पक्षी है और पशु है हिम। इसके गवर्नर कौन है ये आपको बताना। इसकी राजधानी लेह है, ये मैंने आपको बता दिया है। लद्दाख टच करता है चाइना को और अफगानिस्तान को। अब अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। उसके बाद मालदीव्स को वहां पर बहुत लॉस हुआ था, क्योंकि पर्यटन मतलब टूरिज्म में वहां पर इन्होंने लक्षद्वीप की तारीफ की थी कि हम लक्षद्वीप ही इतना अच्छा है तो हमें मालदीव से जाने की क्या जरूरत है। उसके बाद ये सुर्खियों में आया था लक्षद्वीप, तो मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती। स्थापना वर्ष 1956 ही है, और ये याद रखना है कि जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में, मतलब वेस्टर्न घाट की तरफ है, वेस्टर्न घाट की तरफ है। और अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की तो वो ईस्टर्न घाट की तरफ है। राज की पक्षी का नाम है सूटी टर्न है, और पुष्प की बात करें तो नीलकुरंजी है। पशु की बात करें तो तितली है, मछली वाली, और तितली मछली है। और उसके बाद वृक्ष की बात करें तो ब्रेड फ्रूट है। अगले आते हैं दिल्ली पर। दिल्ली बहुत सुर्खियों में रही है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, ये बहुत दिनों से जेल में है। तो दिल्ली बहुत सुर्खियों में रही है। शराब घोटाला केस में उनका नाम आया है, तो उस वजह से उनको जेल में रखा गया है अभी। और मनीष सिसोदिया भी पहले जेल में थे, जिनको अभी बाहर निकाल दिया गया। संजय सिंह भी जेल में थे, उनको भी बाहर निकाल दिया गया। बट अपने केजरीवाल जी जो है उनको अभी जेल में अंदर रखा गया। तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, विधानसभा में 70 सीटें। याद रखना 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन का। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो वहां एक 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। ये 7 सीट जो मैं बता रहा हूँ ये लोकसभा, और जो 7 मैंने मंत्री परिषद बोला वहां पे जो मंत्री होते हैं ना विधानसभा में, उसकी मैंने बात करी। राज्यसभा में 3 सीटें। राज की पक्षी की बात करें तो वो गोरैया है, और पुष्प की बात करें तो अल्फाल्फा है। पशु है नीलगाय, वृक्ष है गुलमोहर। गुल से याद रखेंगे गुलमोहर। ये है आपका दिल्ली। दिल्ली के बाद में हम बात करते हैं पुदुचेरी की। तो पुदुचेरी राज्य ऐसा है जो 4 जगह से मिलकर बना हुआ है, 4 जिलों से मिलकर समथिंग बना हुआ है। तो ये याद रखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की बात करें तो एक तो इसमें तमिलनाडु का पुदुचेरी जिला है, दूसरा है तमिलनाडु का कराईकल जिला, तीसरा है केरल का माहे जिला, और चौथा है यानम जो आंध्र प्रदेश का है। मतलब ये याद रखना है कि ये वेस्टर्न ईस्टर्न घाट की बात करें। कौन से घाट की बात करें? वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट से सिर्फ एक जिला इसमें, और ईस्टर्न में 3 जिले। तो तमिलनाडु के इसमें 2 जिले हैं, पुदुचेरी और कराईकल, और जो माहे है वो केरल का है, और यानम जो है वो आंध्र प्रदेश का है। इन 4 जिलों से मिलकर इसको बनाया गया है। ये है पुदुचेरी। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ की कैपिटल भी पुदुचेरी है। राज की पक्षी की बात करें तो ये कोयल है, पुष्प का नागलिंगम है, और पशु है गिलेरी, और वृक्ष है बेल फल। तो अपने सभी राज्य कवर हो चुके हैं। सभी राज्यों के बारे में मैंने ज्यादा से ज्यादा आपको डेटा बताया।
और उसके बाद में बाकी का डेटा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। और यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, और अगर आपको यहाँ का डांस भी पता हो तो आप डांस भी मुझे कमेंट में कर सकते कि इस राज्य का डांस ये है। थैंक यू।